हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मशीन पर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो है क्लेरिफिकेशन जो यहां पर याचिका डाली गई थी उसको डिस्पोज कर दिया और उसके बाद जो उसका ऑर्डर है उसको घुमा फिरा के सब जगह बताया जा रहा है। उसका सभी लोग अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। फिलहाल जो उसका जो सारांश है उस पूरे ऑर्डर का, ये देख लीजिए। वो ऑर्डर की जो कॉपी वो मेरे हाथ में रखी हुई है। मैंने पूरे जो यहाँ पर लगभग 9 से 10 पेज जो यहाँ पर हैं पूरे का पूरे हमने यहाँ पर निकालने, उसमें से जो मेन है उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है और वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के छात्र हैं उनका क्या होगा, या फिर हम बात करने वाले हैं यहां पर कि जो बिहार में भर्ती चल रही है उसमें बीएड छात्रों का क्या होगा, केवीएस में बीएड छात्रों का क्या होगा, या जिस भी राज्य में भर्ती चल रही है 11 अगस्त 2023 के पहले से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आगे जो भर्ती आने वाली है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस झूठ भरी, इस भ्रम भरी दुनिया में आपको सही अपडेट मिल सके। मैंने एक अपडेट सुबह भी ऑर्डर पर बनाया था जिसपे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे और मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। उसमें से कुछ लोगों ने तो मेरी बातों को समझा और उन्होंने अमल किया। कुछ लोग क्या हुए कि 2-3 मिनट का वीडियो देखा। फिलहाल मेरी वीडियो वैसे भी ज्यादा लंबी नहीं होती है, थोड़ी सी वीडियो होती है, उसको भी लोग जो है पूरा देखे नहीं और जो मन में आया वो कमेंट करके चले गए। फिलहाल मुझे पता है कि आप लोग वही सुनना चाहते हो और उसी पर आप लोग जो है अच्छे से रहते हो जो आपको सुनना पसंद है। जैसे अगर मैं कह दूं कि बीएड के लिए बुरी खबर है तो बीएड के छात्र हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं। अगर मैं बता दूं बीएड के लिए अच्छी खबर है तो बाकी लोग आके टूट पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है टूट ना पड़ो। मेरा मेन काम है आपको सही चीज बताना। मेरे पास ये ऑर्डर की कॉपी है और मैं आपको सही से सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद में आपको इस ऑर्डर से संबंधित किसी से भी कोई भी चीज पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है हमारी। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं क्लेरिफिकेशन याचिका को, जिसको बीएड के छात्रों के द्वारा डाला गया। डालने की जरूरत पड़ी क्यों? वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि 11 अगस्त 2023 को जब ऑर्डर आता है जिसमें यह कहा जाता है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, उसके बाद में बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी भर्तियां चल रही थी जिसमें बीएड को भी शामिल किया गया था। अब 11 अगस्त 2023 के बाद में उन सभी के ऊपर खतरा मंडराने लगा। अब इसमें बहुत सारे छात्र थे वो ये जानने को इच्छुक थे कि जो ये ऑर्डर आया है वो कब से प्रभावी होगा। क्या 11 अगस्त 2023 के बाद जो भर्तियां होंगी उसमें प्रभावित होगा, या जो पहले से जो भर्तियां चल रही है उस पर प्रभावित होगा, या जिस भर्तियों में लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उस पर भी प्रभावित होगा। उसको लेकर के क्लेरिफिकेशन याचिका डाली गई थी। फिलहाल जो क्लेरिफिकेशन याचिका थी उसको डिस्पोज कर दिया गया, उसको निस्तारित कर दिया गया और बिना सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पहुंचे ही उस ऑर्डर को खत्म कर दिया। तो सबसे पहली चीज तो यही कि क्लेरिफिकेशन याचिका जो डाली गई थी उसका कोई मतलब नहीं बना। जो ऑर्डर, सुनिए ध्यान से, जो ऑर्डर 11 अगस्त 2023 को था वही सेम ऑर्डर जो है क्लेरिफिकेशन में भी है। कहीं कोई उन्होंने अपने तरफ से कुछ नहीं ज्वाइंट किया है कि ये इस ऑर्डर, जो ये ऑर्डर है वो इस डेट से प्रभावी होगा या इस डेट से प्रभावी होगा। रजिस्ट्रार के माध्यम से उन्होंने उसको निस्तारित कर दिया और निस्तारित करने का उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा रीजन बताया। बहुत सारे केस को भी उन्होंने बताया कि इस केस की वजह से या इस केस में जजमेंट आया था, इस वजह से मैं इसको निस्तारित कर रहा हूं। बहुत सारे रीजन बताते हुए उन्होंने उसको निस्तारित कर दिया। आज भी अभी भी वो सवाल सभी के दिमाग में वही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आखिर कब से जो है प्रभावी होगा। फिलहाल मैं आपको एक पैराग्राफ दिखाऊंगा। इस पैराग्राफ पे सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है। पहले मैं इसको दिखाऊंगा और फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। What the Rajasthan High Court has stated above is the settled legal position in a recent 3 judgment of this court in state of Manipur and others. V. Suraj Kumar Okram and others. This position that a statute which is made by a competent legislature is valid till it is declared अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाई अ कोर्ट ऑफ लॉ हैज बीन रिट्रेटेड। ये चीज यहां पर बताया गया है इसमें कि कोई भी जजमेंट जो है तब तक जो है सही रहता है जब तक उसको असंवैधानिक ना बता दिया जाए। ये इस ऑर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट सारांश था और इसी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ऑर्डर इस तारीख से लागू होगा, इस तारीख से लागू होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो यहां पर ऑर्डर आया था यहां पर राजस्थान में 25 नवंबर 2021 वहां से प्रभावी होगा। कुछ लोग कह रहे हैं 11 अगस्त 2023 से प्रभावित होगा। तो फिलहाल अभी ये चीजें किसी के समझ में नहीं है। मैंने इस चीज को सुबह वाली वीडियो में भी बताया था लेकिन आप लोग उसको समझ नहीं पाए, बहुत से लोग नहीं समझ पाए। उन्होंने ये कहा कि नहीं सर आप कह रहे हैं कि राजस्थान में 25 नवंबर से होगा, अदर स्टेट में 11 अगस्त से होगा। ऐसा मैंने वहां पर भी जिक्र नहीं किया था और मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं अभी भी जिक्र नहीं कर रहा हूं। और एक चीज मैं बता दूं, किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी चल रही है, चाहे वो बिहार की वैकेंसी है, चाहे वो केवीएस की वैकेंसी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है, चाहे वो मध्य प्रदेश की वैकेंसी है, किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी चल रही है तो वहां पर आपको वैलिड होने के लिए या आपको कुछ भी
क्लियर करने के लिए आपको कोर्ट जाना होगा। फिर चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका डालें, फिर चाहे आप हाई कोर्ट जाकर आप याचिका डालें, वही आपको क्लियर करेंगे कि आप उसके लिए वैलिड है या वैलिड नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी भी जजमेंट में यह नहीं बताया है कि ये जो ऑर्डर है वो किस कब से प्रभावित होगा। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि ये जो ऑर्डर है, कोई भी जो यहां पर नियम होता है, कोई भी कानून होता है, वो तब तक सही माना जाता है जब तक उस पर कोई फैसला ना जाए या जब तक उसको असंवैधानिक ना बता दिया जाए। ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया, और यही चीज मैंने सुबह भी मैंने कूट किया था, लेकिन आप लोगों ने उसको जो है गलत वे में ले लिया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज के डेट में जैसे बिहार के छात्र पूछते हैं कि सर हम लोगों का क्या होगा, बिहार पर अभी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लियर नहीं किया है। अगर आपको बिहार में वैलिड होना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का केस देखना होगा, जो कि याचिका ऑलरेडी पड़ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको केवीएस का देखना है तो केवीएस के लिए भी आपको कोर्ट जाना होगा। कोर्ट ही आपको बताएगी कि हाँ आप पहले से फॉर्म डाले थे या कब डाले थे, आप वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो आज के भी डेट में यही हाल है कि अभी कुछ नहीं क्लियर है कि ये ऑर्डर 11 अगस्त से लागू होगा या ये ऑर्डर 25 नवंबर से लागू होगा। ये बात समझ लीजिए सभी लोग। तो ये चीजें आप सभी लोगों को समझना होगा, जानना होगा। आप अगर किसी भी स्टेट के छात्र हैं, अगर वहां पर वैकेंसी चल रही है, 11 अगस्त 2023 के पहले ही वहां पर नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपको कोर्ट जाना होगा। और साथ ही साथ जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें बीएड बाहर है, और तब तक बाहर जब तक कोई नया चीज नहीं आ जाता है या सुप्रीम कोर्ट कोई नई जजमेंट नहीं बताती है या सरकार जो है अध्यादेश नहीं लाती है, तब तक जो बीएड है ये सत्यता है और ये कटु सत्य है। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। बीएड को इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि बीएड वाले प्राथमिक से बाहर हो चुके हैं, और वो तब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में नहीं बता देती है कि हाँ अब आप लोग जो है यहां पर बीएड पीआरटी में आप शामिल हो सकते हैं, या फिर सरकार कोई अध्यादेश नहीं ले आती, तब तक नई भर्ती में बीएड पीआरटी में नहीं रहेगा। ये एकदम से कड़वा सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। बाकी रही बात क्लेरिफिकेशन याचिका की, तो सारी चीजें वहीं पर अटकी हुई हैं जहां पर 11 अगस्त 2023 के केस से अटकी हुई हैं, सॉरी सुनवाई ऑर्डर किससे अटकी हुई हैं, वही चीज जो है क्लेरिफिकेशन याचिका में भी अटकी हुई है। आज भी कुछ क्लियर नहीं है कि ये ऑर्डर कब से संभाला जाएगा। हाँ, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों को कोई टेंशन नहीं होने वाली, वो लोग अपना आराम से जॉब करें। लेकिन जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया, चाहे वो बिहार के हैं, चाहे वो केबीएस के हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हैं, आपको अगर शामिल होना है आपको पीआरटी में, तो आपको कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाना ही होगा, तभी आप लोग वैलिड हो सकते हैं। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा जो भी चीजें हैं। बाकी अगर मुझे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी ठीक है, आप लोगों को जो अच्छा लगेगा आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।